हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास नाइन्थ है। क्लास नाइन्थ में हम लोग अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन किया था, है ना। देखिए, होना ये चाहिए था कि ये जो अल्फ़ाबेट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला टॉपिक है, इसको हमको नाउन और प्रोनाउन के और आर्टिकल के पहले डिस्कशन करना चाहिए था। लेकिन ये टॉपिक को मैं अभी इस क्लास में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। मैं सोच के चल रहा था जो स्टूडेंट्स हैं उनको अल्फ़ाबेट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की नॉलेज होगी, तो अपन लोग एक स्टेप आगे बढ़ के हम लोग आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन के ऊपर डिस्कशन किए थे। लेकिन अब मैं इस टॉपिक को भी कवर कर रहा हूँ ताकि जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं इससे वो कवर हो जाएं। देखिए, मैंने 15 सब पेजेस के जो नोट्स बनाए हैं वो ऐसे ही नहीं बनाए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं अपन लोग उसको डीप में जाके समझेंगे, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। देखिए, अल्फाबेट है जो उसका ओरिजिन और लिंग्विस्टिक एंगल देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फाबेट जो है वो अल्फाबेट शब्द जो है वो ग्रीक से आया है ना। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा को मिलाकर अल्फाबेट बना है ना। इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स होते हैं लेकिन साउंड्स 44 होते हैं ना। मतलब अगर इंग्लिश अल्फाबेट में अगर सिर्फ लेटर की बात की जाए तो 26 होंगे, और साउंड जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंस करते हैं, उसकी ध्वनियों के अकॉर्डिंग 44 होते हैं, है ना। 20 अपने जिसमें वोवेल साउंड्स वाले लेटर्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड वाले लेटर्स होते हैं, है ना। वोवेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, है ना। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो लेटर्स और साउंड्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं ना। इससे ऊपर से समझ में आ गया अपने को, जैसे 26 लेटर्स होते हैं लेकिन साउंड 44 होते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। जो लेटर सी होता है वो कभी के की तरह साउंड करता है, कभी एस की तरह साउंड देता है ना। मतलब ये दो साउंड अपने को देता है, ठीक है। सेकंड अपन लोग देख लेते हैं वॉवेल्स। देखिए, वॉवेल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, अपने को जो भी स्कूल लेवल से हमेशा यही बताया गया है कि जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, लेकिन अपने को कभी ये नहीं बताया गया कि वाई और डब्ल्यू है, ये भी कभी कभी वॉवेल्स की तरह रिएक्ट करते हैं ना, मतलब वॉवेल की तरह साउंड देते हैं। अब वो कब देते हैं वो अपन लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहले अपन लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉवेल्स, है ना, साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला होता है मोनोफ्थोंग्स, मतलब जो प्योर वॉवेल्स होते हैं उनको अपन लोग मोनोफ्थोंग की कैटेगरी में रखते हैं, जो सिंगल साउंड से बनते हैं। जैसे सिट, सिट में आई, है ना। फूड में यू, फूड, एफ यू डी, जो प्रोनाउंस करेंगे तो एफ यू डी होगा। इस अपन लोग लेटर लिखेंगे तो एफ डबल ओ डी होगा, ठीक है। इसको आप लोग रीड करेंगे, है ना। सेकंड होता है अपना डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स में जो दो साउंड ग्लाइड करते हैं ना, जैसे टाइम में ए, ए मतलब ए और आई मिला के टाइम ऐसा बनता है ना, तो इसको अपन लोग डिफ्थोंग की कैटेगरी में रखते हैं। इनको ग्लाइडिंग वॉवेल्स भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर, मतलब दो स्वर को मिला के जो एक साउंड बनता है उसको अपन लोग डिफ्थोंग की कैटेगरी में रखेंगे। थर्ड होता है इसमें ट्रिफ्थोंग। ट्रिफ्थोंग मतलब जो तीन साउंड, त्रिस्वरीय ध्वनि, मतलब जो तीन अपने वोवेल्स होते हैं उनको मिलाकर जो अपना एक साउंड बनता है उसको ट्रिफ्थोंग की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फायर, फायर में ए, आई और ई, है ना। ये हो गया अपना तीन तीन लेटर हो गया, तो इसको त्रिस्वरीय ध्वनि के कैटेगरी में इसको अपन लोग रखते हैं, है ना। नेक्स्ट है इसमें अपना स्पेशल केसेस ऑफ वाई एंड डब्ल्यू। अभी देखिए, यहाँ जो क्राई और जिम है, यहाँ पर वाई जो है वो वॉवेल की तरह साउंड दे रहा है। यस और येलो में वाई जो है कॉन्सोनेंट की तरह साउंड दे रहा है। तो इसी तरीके से जैसे काऊ हो गया, फ्यू हो गया, वहां पर डब्लू जो है वॉवेल की साउंड दे रहा है, और वेट और वॉल में डब्लू कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो देखिए, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसमें आगे अपन लोग इसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसके उसको अपन लोग डीप में जाके डिस्कस करेंगे, है ना। अभी अपन लोग आगे देख लेते हैं कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट को हिंदी में अपन लोग व्यंजन बोलते हैं। 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग 24 होते हैं, ठीक है। इसका अपन लोग कॉन्सोनेंट का सब पॉइंट देख लेते हैं। सब पॉइंट फर्स्ट, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब ध्वनि कहाँ बनती है। अभी देखिए, इसमें है बाइलेबियल, मतलब दोनों होठों को मिलाकर जो लेटर्स के साउंड बनते हैं उनको पी बी एम बोलते हैं ना, मतलब दोनों होठों को मिलाते हैं तो पी बी एम ये साउंड अपने को मिलता है, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट है लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल मतलब होठ और दांत से जो मिलाकर जो लेटर के उच्चारण होते हैं, साउंड बनते हैं, उनको लेबियोडेंटल की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। नेक्स्ट है इसमें डेंटल। डेंटल जैसे जीभ और दांत को मिलाएंगे और उससे जो अपना साउंड बनेगा उसको डेंटल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें जैसे जीभ और मसूड़े से, जीभ और मसूड़े से जो अपने प्रोनाउंस होते हैं उनको अपन लोग एल्वियोलर की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे टी हो गया, डी, है ना। जीभ और जो मसूड़ा है, जबान और जो मसूड़े हैं वो आपस में मिलते हैं, तो वहां पर जो लेटर बनते हैं, जो साउंड आते हैं, उसको अपन लोग एल्वियोलर की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें नेक्स्ट है पैलेटल। पैलेटल मतलब जैसे मेजर, मेजर मतलब श जैसे जीभ और तालू दोनों आपस में मिल रहे हैं तो उसको अपन लोग पैलेटल की कैटेगरी में रखेंगे। वेलर हो गया, वेलर में जैसे जीभ और नरम तालू को मिलाते हैं और उससे जो लेटर के साउंड बनते हैं उसको वेलर की कैटेगरी में रखते हैं। ग्लोटल, ग्लोटल मतलब गला या स्वर यंत्र से जो ध्वनि निकलती है उनको ग्लोटल की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए इसको आप लोग एक बार बोल के देखेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो आप लोगों को चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बेस्ड पॉइंट है, ठीक है। सब पॉइंट इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब ध्वनि कैसे बनती है, ठीक है। जो देखिए प्लोसिव्स है, प्लोसिव्स में जैसे पी, बी, टी, डी, के, जी मतलब हवा रोककर छोड़ना, तो उसको अपन लोग प्लोसिव्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स मतलब हवा घिसकर निकलती है। नेक्स्ट है इसमें अपना फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स में जो भी लेटर होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में अपना जो हवा है वो घिसकर निकलती, जैसे एफ, वी, एस, है ना, हवा घिसकर निकलती, ठीक है। इसको आप लोग रीड करिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स मतलब पहले रोकते हैं फिर घिसा होता है, जैसे टी। अब टी पहले साउंड निकालते हैं फिर अपन लोग फिर घिसाव होता है ना, मतलब पहले रोकते हैं, जो साउंड आता है पहले वो रुकता है, फिर घिसाव के साथ बाकी के जो रिमेनिंग साउंड होते हैं वो निकलते हैं, है ना। नसल्स, नसल्स में जो नाक से हवा निकलती है वैसे जो लेटर रहते हैं, साउंड आते हैं उनमें, वो नसल्स की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे एम, एन हो गया, है ना। लेटरल, लेटरल में हवा जीभ के किनारे से निकलती है। अप्रोक्सीमेंट, अप्रोक्सीमेंट में जैसे अंक पास आते हैं हवा नहीं रुकती है ना, जैसे डब्ल्यू, आर और जे। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट अपना सब पॉइंट देख लेते हैं। वॉइसिंग, स्वर यंत्र की कंपन। ये देखिए अब इसमें ये दो कैटेगरी होती हैं इसमें मेनली, एक वॉइस्ड होती है, एक वॉइसलेस। वॉइस्ड किसको बोलेंगे, जब ऐसे लेटर जिनके उच्चारण में, जिनके प्रोनाउंसिएशन में वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं उनको वॉइस्ड की कैटेगरी में रखते हैं। बी, डी, है ना, जी, वी, है ना, ये सबको अपन लोग वॉइस्ड लेटर बोलते हैं, ठीक है। वॉइसलेस क्या हो गया, पी, टी, के मतलब वोकल कॉर्ड जिसमें कंपन नहीं होते हैं उसको अपन लोग वॉइसलेस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, इसको आप लोग अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फोर्थ पॉइंट, साइलेंट लेटर। अब जो मूक अक्षर होते हैं, जैसे नाइफ हो गया, नाइफ में के तो अपना वर्ड में है इंक्लूड, लेकिन उसका जो उच्चारण करेंगे तो के अपना साइलेंट हो जाता है, तो ऐसे लेटर को अपन लोग साइलेंट लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे राइट और स्वॉर्ड हो गए, यहाँ पर जो डब्लू है वो साइलेंट लेटर है। इसी तरीके से यहाँ पर जो डाउट है और डेट है, यहाँ पर भी साइलेंट है। अब इसको डेप्ट पढ़ते हैं कई लोग, तो इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको डेट पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपना जी, साइन और नोम। इसमें भी जी अपना साइलेंट है, इसको भी साइलेंट लेटर में की कैटेगरी में अपन लोग इसको रखते हैं। इसी तरीके से बाकी और लेटर्स हैं, इनको आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसको डीप में जाके अपन लोग एडवांस क्लास में समझेंगे, कब कौन सा लेटर अपने को साइलेंट रखना है, कब उनको प्रोनाउंस करना है, वो अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है इसमें अपना वॉवेल्स एंड आर्टिकल। ये देखिए इसमें जो वॉवेल्स और आर्टिकल होते हैं ना, तो आर्टिकल कब लगते हैं, आर्टिकल में जो ए रहता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगता है, एन जो है वो वॉवेल साउंड के आगे एन का यूज किया जाता है ना। इसको अपन लोग आर्टिकल वाली क्लास में डीप में जाके समझे हैं, तो इसको डिटेल में मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आर्टिकल वाली क्लास आप लोग रेफर कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को पूरा इसका डिटेल मिल जाएगा, है ना। वहाँ हम लोग बहुत ज्यादा डीप में जाके इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझे हैं, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्पेलिंग पैटर्न। जो फोनिक रूल होते हैं जैसे सीवीसी रूल, सीवीसी रूल मतलब जो शॉर्ट वोवेल्स होते हैं ना, जैसे मतलब कैट, पेन, डॉग, यहाँ पर जो ए है उसको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपन लोग मतलब प्रोनाउंस में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो आ रहा है। जैसे कैट मतलब जो ए है वो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो रहा है प्रोनाउंस में, उसके उच्चारण में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो वो उसको अपन लोग शॉर्ट वोवेल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, पेन में ई हो गया, डॉग में ओ हो गया। सीवी रूल नेक्स्ट है, इसमें जो लॉन्ग वोवेल्स होते हैं उनको अपन लोग सीवी रूल में रखते हैं। जैसे मी, गो, हाय, है ना, यहाँ पर जो वोवेल्स हैं उनको अपन लोग उनको प्रोनाउंसिएशन में इनका लॉन्ग साउंड आ रहा है, ठीक है, तो अपन लोग उसको लॉन्ग वोवेल्स बोलते हैं। अब डबलिंग कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे? जैसे होप, होप का अपना क्या होता है? होपिंग, मतलब जैसे भी अपना सफिक्स जोड़ते हैं, सफिक्स मतलब आईएनजी हो गया, ईएस हो गया, एस हो गया, तो जैसे अपना जो लास्ट में कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जो लेटर है उनके पहले अगर वोवेल लेटर है तो अपन लोग कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अपन लोग एक क्लास रखेंगे तो उसमें अपन लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो ऐसे कॉन्सोनेंट जिनको अपन लोग डबल कर देते हैं उसको डबलिंग कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें अपना एडवांस प्रोनाउंसिएशन लॉजिक है। देखिए ये पीएचडी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है, ये मैं नोट्स बना रहा था तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। बाकी अपन लोग इसको आगे आने वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, है ना। अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना है। इंग्लिश जो है वो एक दिन, एक महीना या 2 महीना 3 महीना में अपने को नहीं आती। इंग्लिश सीखने के लिए अपने को डीप में जाके बेसिक अपने को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो जो टीचर्स बोलते हैं ना कि 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोग डीप में जाके समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, बेस अपना क्लियर होगा। ये देखिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं रियल लाइफ यूसेज इंपॉर्टेंस। जो 90% जो एरर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो वोवेल और कॉन्सोनेंट के रूल पर ही बेस्ड होते हैं। मतलब कहाँ ए का यूज होगा, कहाँ पर एन का यूज होगा, इसके लिए वोवेल और कॉन्सोनेंट की जो बेसिक नॉलेज है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें देखिए ये सब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, स्पॉटिंग एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। नेक्स्ट है इसमें अपना सुपर ट्री के एग्जांपल्स हैं। ये अपन लोग आर्टिकल वाली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं डीप में, तो इसके लिए आप लोग आर्टिकल वाली क्लास को रिफर करेंगे, है ना। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज रखे हैं। एक्सरसाइज आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, है ना। जैसे फर्स्ट का क्या आएगा, वहाँ पर एन यूज होगा, ए यूज होगा, क्या यूज होगा, वो आप लोग कमेंट में टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपन लोग नेक्स्ट आने वाली क्लास जो रहेगी उस पर स्पेशल केसेस जो है वाई और डब्ल्यू के, कब वाई कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता है, कब वोवेल की तरह साउंड करता है, ये अपन लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करना है, आगे वाली क्लास में अपन लोग इसके जो डिटेल हैं पूरे डीप में जाके अपन लोग समझेंगे, है ना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।